राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जय। आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को सुनेंगे। जन्माष्टमी के व्रत के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीलाओं को सुनने और मनन करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए आज हम भगवान कृष्ण के जन्म की सभी कथाओं को एक साथ सुनते हैं। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोचर ने आए जय हो पशुपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रज बाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रज बाल की, पावन प्रतिपाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम कृष्ण जन्माष्टमी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार इंद्रलोक की सभा में सभी विराजमान थे। तब इंद्रदेव ने नारद मुनि से पूछा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, मृत्युलोक में मनुष्यों की भलाई के लिए कोई उत्तम व्रत हो तो बताइए, जिससे कि सभी मनुष्यों के पापों का क्षय हो और उन्हें मरने पर मोक्ष की प्राप्ति हो। तब नारद मुनि ने कहा कि हे इंद्रदेव, आपने मनुष्य की भलाई के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। हे इंद्रदेव, वह व्रत है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ व्रत एवं सहस्त्र गोदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल मात्र कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ही प्राप्त हो जाती है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कहा था कि जो मनुष्य बिना कृष्ण जन्माष्टमी के अपना जीवन बिता देते हैं, वे मरने के बाद अगले जन्म में सर्प, उल्लू, व्याघ्र की योनि में पैदा होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता, वह 7 बार पिशाच की योनि, 3 बार कुत्ते की योनि, फिर अगली 7 बार बिल्ली की योनि को जन्म पाते हैं। तब इंद्र आदि सभी देवता नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, हम कृष्ण जन्माष्टमी की उत्तम कथा का श्रवण करना चाहते हैं। कृपया करके आप हमें कृष्ण जन्माष्टमी के महात्म्य और कथा का श्रवण करवाइए। हमने सुना है कि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे इंद्रदेव, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ में एक बड़ा ही दुष्ट, पापी और नीच दैत्य था, जिसका नाम कंस था। उस दैत्य की एक बहुत ही धर्मचारिणी, गुणशाली बहन थी, जिसका नाम देवकी था। एक बार कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे दानवों के राजा, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो वाक्पटु है और तुम्हारी बहन है, उसके गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। वही तुम्हें युद्ध में पराजित करके तुम्हारा वध करेगा। वह विष्णु अवतारी कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। तब कंस ने ज्योतिषी से पूछा कि देवकी का 8वां पुत्र किस दिन मेरा वध करेगा। ज्योतिषी बोला कि हे राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उसी युद्ध में आपका वध होगा। इसलिए हे राजन, तुम अभी से अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लो।
तब कुछ समय के बाद देवकी के विवाह के पश्चात कंस वसुदेव व देवकी के रथ को विदा के समय खींच रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस ने रथ में से देवकी के बाल पकड़कर खींचने लगा। तब वसुदेव ने कंस से कहा कि तुम देवकी को मत मारो। देवकी को मारने से तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ जाएगा। तुम्हें देवकी से और मुझसे डर नहीं होना चाहिए। देवकी से पैदा हुई 8वीं संतान को मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। नारद मुनि ने कंस से जाकर एक गोलाकार बनाया और उसमें 8 बिंदियां लगाई और कंस से कहा कि अरे कंस, अब तुम बताओ कि इसमें से पहली बिंदी कौन सी है और आखिरी कौन सी है। कंस ने नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि, मैं आपके इस मकड़ जाल को समझ नहीं पाया, कृपया करके मुझे अच्छे से समझाइए। तब नारद मुनि ने कंस से कहा कि वसुदेव और देवकी की पहली संतान ही तुम्हें मारेगी या 8वीं, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अतः अब आगे का निर्णय तुम्हारा होगा। नारद मुनि ऐसा कहकर कंस के पास से चले गए। उसके बाद जब वसुदेव और देवकी को पहला पुत्र हुआ तो कंस कारागार में पहले पुत्र को मारने के लिए पहुंच गया। तब देवकी और वसुदेव ने कंस से कहा कि हमारा 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो तुम हमारे इस बच्चे को छोड़ दो। लेकिन कंस नहीं माना और इस तरह कंस ने देवकी के 7 पुत्रों की बलि दे दी। तब जब देवकी का 8वां गर्भ था तो वह एक दिन पानी भरने का बहाना बनाकर तालाब पर गई। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप करने लगी। तभी वहां यशोदा आई। उसने देवकी से रोने का कारण पूछा। देवकी ने यशोदा से कहा कि बहन, मेरे भाई को किसी ने कहा कि मेरा 8वां पुत्र उसका काल बनेगा, तो उसने मेरे कई पुत्रों को मार डाला। अब यह मेरा 8वां गर्भ है। मैं यह सोच कर कांप जाती हूँ कि वह कंस मेरा भाई मेरे इस बच्चे को भी मार डालेगा। देवकी की बात सुनकर यशोदा ने कहा कि बहन, तुम विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या पैदा हुई तो तुम अपना 8वां पुत्र मुझे सौंपकर कन्या ले जाना और अपने भाई को सौंप देना। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में काले मेघों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया। तब भाद्वा मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। घनघोर काली रात थी। उस समय चंद्रमा वृक्ष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन था। संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। ऐसे विजय शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उस समय बंदी गृह के ताले अपने आप खुल गए। सभी द्वारपालों को नींद आ गई। भगवान विष्णु चक्र पद्म गदाधारी वहां कारागार में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा कि अभी मैं बालक का रूप धरूंगा। हे वसुदेव, तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा के पास छोड़ आओ और वहां जन्मी नवजात बालिका को यहाँ लाकर कंस को सौंप दो। वसुदेव ने ऐसा ही किया। श्री कृष्ण को सूप में सुलाया और सिर पर रखकर यमुना को पार करने लगे। यमुना नदी पूरे वेग में बह रही थी। विष्णु अवतारी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहती थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के मन की बात को जान लिया, तो उन्होंने सूप में से पांव नीचे लटका दिए। यमुना नदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर लिए। चरण स्पर्श करते ही यमुना नदी शांत हो गई और वसुदेव को रास्ता दे दिया। वसुदेव गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां यशोदा के बगल में सोई हुई कन्या को उठाया और कृष्ण को लिटा दिया और पुनः बंदी गृह में आ गए। बंदी गृह में आते ही ताले अपने आप लग गए। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों में सांकलें लग गई। तभी कन्या जोर जोर से रोने लगी।
कन्या के रोने की आवाज से पहरेदारों की नींद खुल गई। जब उन्हें पता चला कि देवकी के 8वां पुत्र नहीं बल्कि कन्या हुई है, तो उन्होंने यह जाकर कंस को सूचित किया। कंस को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस कारागार में आया और उस कन्या को एक चट्टान पर पटक कर मारना चाहा। तभी वह माया रूपी कन्या कंस के हाथ से छूटकर माता वैष्णवी का रूप धर आकाश में विराजमान होकर बोली कि अरे दुष्ट पापी, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। इतना कहकर वह देवी वैष्णवी स्वर्ग में चली गई। आकाशवाणी सुनकर कंस को क्रोध आया। फिर कंस ने पूतना राक्षसी को कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में भेजा। राक्षसी स्तनों पर जहर लगाकर कृष्ण को धोखे से स्तनपान कराने लगी, तो बालक रूपी कृष्ण भगवान ने पूतना के स्तन से ही उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना वहीं ढेर हो गई। उसके बाद कंस ने अनेक दैत्यों को भेजा। उनमें से केशी दैत्य को अश्व रूप में, अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में, कात्यायन दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। लेकिन भगवान कृष्ण ने सबका वध कर डाला। तब एक दिन कंस ने नंद बाबा को महल में बुलाकर के कहा कि तुम मेरे लिए पारिजात के पुष्प लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। नंद बाबा ने घर आकर यह बात यशोदा से कही, तो बालक रूपी भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। तब भगवान कृष्ण ने एक माया रची। कृष्ण भगवान अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने खुद जानबूझकर गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। बालक रूपी कृष्ण भगवान गेंद लेने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। तब कृष्ण के सभी मित्रों ने यह दुखद समाचार जाकर माता यशोदा को सुनाया। माता यशोदा भागी भागी यमुना नदी के पास आई और बोली कि हे यमुना नदी, मेरे पुत्र को जीवित भेज दो, तो मैं भादवा मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। तब नारद मुनि आगे बोले कि हे देवताओं, फिर बालक रूपी कृष्ण यमुना नदी में पाताल लोक में पहुंच गए। तब नागराज की पत्नी ने बालक रूपी कृष्ण से कहा कि अरे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बालक, अगर तुम्हें धन चाहिए तो यहाँ से हीरे मोती सोने चांदी ले जाओ और यहाँ से तुरंत चले जाओ। इस समय मेरे स्वामी यहाँ सो रहे हैं, अगर उठ गए तो वे तुम्हें डस लेंगे। बालक रूपी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए नागराज की पत्नी से कहा कि हे देवी, अब तुम मेरे यहाँ आने का प्रयोजन सुनो। तुम्हारे पति कालिया नाग को मैं कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पति कालिया नाग का कटा मस्तक लेने आया हूँ। ऐसा सुनते ही नाग पत्नी क्रोधित हो गई। उसने अपने पति को जगाते हुए कहा कि हे स्वामी, जल्दी उठिए और आप इस बालक को मार डालिए। कालिया नाग नींद से जागा और बालक रूपी श्री कृष्ण और नाग का युद्ध होने लगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया, तभी वहां गरुड़ आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ के ऊपर बैठकर कालिया नाग से युद्ध किया, जिसमें कालिया नाग पराजित हो गया। तब कालिया नाग समझ गया कि यह बालक कोई और नहीं बल्कि विष्णु अवतार है, तो कालिया नाग ने श्री कृष्ण भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। तब कालिया नाग ने कृष्ण भगवान के आने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा कि मुझे पारिजात का पुष्प चाहिए। तब कालिया नाग ने सोने हीरे मोतियों से जड़े सुसज्जित मुकुट के अंदर पारिजात का पुष्प रखकर श्री कृष्ण भगवान को भेंट किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया और बांसुरी बजाई। उसके बाद बालक रूपी कृष्ण नंद बाबा के पास आए और पारिजात का पुष्प दिया। नंद बाबा पारिजात का पुष्प लेकर कंस को सौंप आए। पारिजात का पुष्प देखकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन करवाया। उसमें कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। कंस का महाबलवान भाई चाणूर था। उस चाणूर से कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा कंस ने करवा दी। कृष्ण उस समय बालक थे। अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े कंस के पहलवान थे, तो दूसरी तरफ बालक रूपी कृष्ण और बलराम थे। अखाड़े में कृष्ण और बलराम ने जब प्रवेश किया
तो वहां धनुष लिए खड़े दैत्यों से कृष्ण ने उनका धनुष छीन लिया और उसकी डोरी चढ़ाई। जैसे ही डोरी को खींचा तो वह धनुष भयानक आवाज के साथ टूट गया। धनुष के रखवालों को बालक रूपी कृष्ण ने मार गिराया। फिर कंस के दैत्य कुवलिया पीड़ के दांत उखाड़ कर उसका वध कर दिया। कृष्ण व बलराम ने कंस के बहुत सारे दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तब कुछ सैनिकों ने जाकर इसकी सूचना कंस को दे दी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और अपने भाई चाणूर को आज्ञा दी कि कृष्ण व बलराम को मार डालो। तब कृष्ण और बलराम हाथी पर सवार होकर मुस्कुराते हुए अखाड़े के बीच में पहुंच गए। तब चाणूर व मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को मल्लयुद्ध के लिए ललकारा। तब बालक रूपी कृष्ण ने कंस से कहा कि हे कंस, मिति तो यह कहती है कि हमारे साथ मल्ल युद्ध हमारी उम्र के बालक ही करें। लेकिन कंस कृष्ण की बात सुनकर निर्दयता से ठहाका लगाकर हंसने लगा। वहां बैठे सभी दर्शक इस अनीतिपूर्ण मल्लयुद्ध की निंदा करने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम ने मुष्टिक को पछाड़कर वध कर दिया। उसके बाद कूट, शल, तोशल आदि अनेक दैत्यों को कृष्ण ने मार गिराया। तब कंस ने क्रोधित होकर नंद, वसुदेव, बलराम और गोकुल वासियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। उसी क्षण बिजली की भांति श्री कृष्ण मंच पर पहुंच गए और कंस की गर्दन पकड़कर उसे मंच से नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर कूद पड़े। उसी क्षण कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय आकाश से कोटि देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर फूलों की बरसात करी। तब कृष्ण के इस रूप को देखकर महादेव जी ने कृष्ण का नाम श्री रंगेश्वर रखा। भागवत कथा के अनुसार कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र व गरुड़ को याद किया तो वे दोनों भी आ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र से कंस के बचे हुए सभी दैत्यों व राक्षसों का वध कर डाला। नारद मुनि इंद्रदेव से बोले कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है उसकी आयु, यश, वैभव, संपत्ति बढ़ती है, निरोगी काया मिलती है, धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो जाता है, पुत्र पौत्र से उसका वंश हरा भरा रहता है, वह संसार के सभी सुखों को भोग करने के बाद मोक्ष को पाता है। नारद मुनि बोले कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र महात्म्य को जन्माष्टमी व्रत में सुनते हैं उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उत्तम गति की प्राप्ति होती है। आइए अब हम जन्माष्टमी व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। बात सतयुग के जमाने की है। उस समय हिमालय की तलहटी में महर्षि भृंगु ऋषि का आश्रम था। उनका आश्रम एक मनोरम स्थान पर था। पर्वतराज हिमालय से निकली अनेक जलधाराएं उनके आश्रम के निकट से बहती थी। यही वे आपस में मिलकर एक विशाल नदी का रूप लेती थी। आश्रम के आसपास अनेक छायादार वृक्षों के साथ साथ फल और फूलों के पेड़ थे, जिससे पूरे वर्ष आश्रम वासियों को स्वादिष्ट फल खाने को मिलते थे। उस आश्रम में आसपास के गांव के सैकड़ों विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे। महर्षि भृंगु अपनी तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। स्वयं देवराज इंद्र भी उनके आश्रम में सोमरस का पान कर चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वेद मंत्रों की ध्वनि से आश्रम गुंजायमान रहता था। तब एक बार आश्रम में एक ऐसी घटना घटित हुई कि पूरे आश्रम में खलबली मच गई। हुआ यह कि रोज की तरह आश्रम की गायें जंगल में चरने गई और संध्या के समय लौटकर पुनः अपने आप आश्रम में आ गई। जब गायों का दूध दूहा गया तो पाव भर से ज्यादा दूध किसी भी गाय ने नहीं दिया। जहां एक दिन पहले एक एक गाय बाल्टी भर भर कर दूध देती थी, आज उन सभी गायों ने मात्र पाव भर से ज्यादा दूध नहीं दिया। यह देखकर आश्रम वासियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्रमवासी सोचने लगे कि आखिर यह क्यों और कैसे हुआ। हमारी गायें तो दुधारू हैं, जंगल में चरने के लिए घास भी खूब है, वे भूखी भी दिखाई नहीं देती। गायों की देखभाल करने के लिए ग्वालों की भी कमी नहीं है,
फिर ऐसा क्या हुआ कि आज एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। दूसरे दिन आश्रम के आचार्य से कहकर गायों की रक्षा के लिए ग्वालों की संख्या दुगनी कर दी। पूरे समय वे गाय के पीछे पीछे रहे। सभी गायें हरी हरी घास खाकर तलहटी में पानी पीने गई और वहीं थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी। जब गायें सुस्ताने लगी और जुगाली करने लगी तो ग्वाले निश्चिंत हो गए और टीले पर जाकर बैठ गए। संध्या होने पर सभी ग्वाले गायों को घेरकर आश्रम में ले आए। उसके बाद जब गायों का दूध दूहा गया तो एक भी गाय ने पाव भर से अधिक दूध नहीं दिया। यह देखकर आश्रम वासी परेशान हो गए। गायों के साथ आश्रम के 2 ग्वाले गए थे। वे बड़े ही मेहनती और ईमानदार थे। उनमें एक का नाम धौम्य तो दूसरे का नाम सुवंत था। तब धौम्य ने सुवंत से कहा कि हमने पूरे समय गायों की रखवाली करी थी, फिर भी गायों ने दूध क्यों नहीं दिया? ये बीमार भी नजर नहीं आती। तब आचार्य से कहकर पशु विशेषज्ञ को बुलाया गया और गायों का परीक्षण कराया गया। तो पशु विशेषज्ञ ने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, आपके आश्रम की सभी गायें स्वस्थ और तंदुरुस्त है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कहकर पशु विशेषज्ञ चले गए। तब सभी ग्वाले आचार्य जी से कहने लगे कि आचार्य जी, हमने पूरे समय जंगल में गायों की देखरेख करी थी। गायों ने हरी हरी घास खाई थी। तलहटी में जाकर उन्होंने जल पिया और फिर थोड़ी देर सुस्ताने लगी तो हम भी वहीं बैठ गए। इस बीच क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। आचार्य जी के खुद के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन फिर से गायें जंगल में चरने गई। जाने से पहले उनका निरीक्षण किया गया। उनके ऊपर यज्ञ की भस्मी का लेप लगाया गया ताकि कोई बुरी बाधा उनके आसपास न फटक सके। आज गायों के साथ ग्वालों की संख्या 4 गुनी कर दी। उनमें वे दोनों ग्वाले भी थे जिनका एक का नाम सुवंत और दूसरे का नाम धौम्य था। ये दोनों बड़े ही चतुर और समझदार थे। इन दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया, आज हम पूरे समय गायों की निगरानी करेंगे। उसके बाद सभी ग्वाले गायों को लेकर जंगल में आए। गायें जंगल में चरते चरते काफी दूर निकल गई। गर्मी का मौसम था। घना जंगल होने के कारण धूप भी तप रही थी। उसके बाद गायों ने भर पेट हरी हरी घास खाई। दोपहर के बाद वे जलाशय में पानी पीने गई। पानी पीकर वे थोड़ी देर के लिए वहीं पेड़ों की छाया में बैठ गई और जुगाली करने लगी। जब गायें बैठकर जुगाली करने लगी तो सभी ग्वाले आपस में कहने लगे कि गायें एक सुरक्षित स्थान पर बैठी है, तब तक हम भी कुछ खा पी लेते हैं। ऐसा कहकर सभी ग्वाले ऊपर तलहटी में चले गए, लेकिन सुवंत और धौम्य नहीं गए। वे वहीं पेड़ के पीछे खड़े होकर गायों को देखने लगे। अन्य ग्वालों ने सुवंत और धौम्य से कहा कि चलो भाई, तुम भी कुछ खा पी लो। लेकिन सुवंत और धौम्य ने सभी ग्वालों से कहा कि तुम लोग जाओ और भोजन खा लो, हम यहीं बैठकर गायों की देखरेख करेंगे। उसके बाद सुवंत और धौम्य डंडा लेकर गायों के समीप पहुंच गए। तब एक विस्मयकारी दृश्य देखकर वे चौंक उठे। वे एक वृक्ष की आड़ में छिपकर उस विचित्र दृश्य को देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पीछे से विषैले नाग निकले और गायों के थनों से अपना मुंह लगाकर गाय का दूध पीने लगे। नागों को देखकर सभी गायें इतनी भयभीत हो गई कि वे बिना हिले डुले चुपचाप बैठी रही और नाग गाय का दूध पीते रहे। यह देखकर सुवंत और धौम्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बार तो वे उन्हें मारने के लिए भागे, लेकिन गायों की सुरक्षा की सोचकर वे ऐसा नहीं कर पाए। जब सभी नाग वहां से चले गए तो सुवंत और धौम्य गायों को संध्या होने से पहले ही घेर कर आश्रम में ले आए और आश्रम में आकर आश्रम के मुख्य आचार्य जी को पूरी बात बताई।
सुवंत और धौम्य की बात सुनकर आचार्य जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय तो वे कुछ नहीं बोले। संध्या उपासना के बाद आचार्य जी भोजन खाकर अपनी कुटिया में सोने चले गए। सुबह होने पर आश्रम में अजीब सी हलचल हो रही थी। आज गायों को वन में चरने के लिए नहीं छोड़ा गया। आचार्य जी ने सभी ग्वालों को आदेश दिया कि जंगल से चारा काट कर लाया जाए और गायों को यहीं चारा खाने के लिए दिया जाए और आश्रम में एक यज्ञशाला का निर्माण किया जाए। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी तिथि थी। आश्रम में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। आचार्य जी ने कहा कि आज जन्माष्टमी के दिन सभी का उपवास रहेगा और सभी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही एक यज्ञशाला का निर्माण भी किया जाए। तब यज्ञशाला का निर्माण किया गया। यज्ञशाला वेद मंत्रों से गूंज उठी। महर्षि भृगु आचार्य के आसन पर बैठे थे। अन्य दूसरे तपस्वी संत साधु महात्मा भी वहीं आ गए। सभी शिष्य और विद्यार्थी भी यज्ञशाला में उपस्थित हो गए। अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी ताकि अग्निदेव प्रसन्न हो जाएं तो उनसे उन नागों को ज्वाला में भस्म कर सकें। मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। एक के बाद एक आहुति प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगी। सुबह से दोपहर हो गई। यज्ञ का कार्य और भी तेजी से बढ़ने लगा। आश्रम के सभी लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि नागों को कब और कैसे दंड मिलेगा। आखिरकार प्रतीक्षा समाप्त हुई। दोपहर का सूरज जैसे ही यज्ञवेदी की छत के ऊपर आया तो आश्रम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी ने देखा कि मणिधारी नागों का एक बहुत बड़ा समूह यज्ञवेदी से थोड़ी दूर आकर खड़ा हो गया। सभी नाग पंक्ति बंद खड़े थे और अपना अपना फन उठाकर बार बार यज्ञवेदी को प्रणाम कर रहे थे। तभी महर्षि भृगु ने देख लिया। वे उच्च स्वर में बोले कि अरे नागो, तुमने अपराध किया है। चोरी से तुमने आश्रम की गायों का दूध पिया है। तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें अग्निदेव ही दंड देंगे। तभी उन नागों में से एक नाग भृगु ऋषि से बोला कि हे मुनिवर, हमें क्षमा कीजिए, हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए। तो भृगु ऋषि नागों से बोले कि दुष्कर्म का दंड तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो दुष्कर्म और बढ़ जाता है। तभी उनमें से एक नाग फिर बोला कि तपस्वियों का धर्म तो क्षमा करना है। हमने अपराध किया है, हम अपराधी हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कृपया करके आप इस यज्ञ को रोक दीजिए, क्योंकि आग की हर आहुति के साथ हमारे शरीर में जलन पैदा हो रही है। नागों की विनती सुनकर महर्षि भृगु कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने भय से कांपते हुए नागों को देखा। उन्होंने देखा कि सभी नाग पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। वे अपनी गलती मान रहे थे। महर्षि भृगु को उनके ऊपर दया आ गई तो उन्होंने यज्ञ में आहुति देने से रोक लगा दी। तब सुवंत और धौम्य आचार्य जी से बोले कि आचार्य जी, इन्होंने अपराध तो किया है, इसलिए इन्हें दंड तो देना ही चाहिए। आचार्य जी बोले कि पुत्र, इन्हें दंड तो मैं जरूर दूंगा। तब आचार्य जी नागों से बोले कि अरे नागों, देव जाति के वंशधर होते हुए भी तुमने चोरी करी। आज से तुम देव जाति से अलग हो जाओगे। तुमने चोरी से आश्रम की गायों का दूध पिया है, इसलिए अब से यही दूध तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें दूध पिलाएगा तुम उसी के वश में हो जाओगे। फिर भी लोग तुम्हारी जाति पर विश्वास नहीं करेंगे तथा अविश्वासी मनुष्य तुम्हारा उदाहरण बनेंगे। यह सुनकर नागों को बहुत दुख हुआ, मगर जो अपराध उन्होंने किया था उसका दंड तो उन्हें भोगना ही पड़ा। वे चुपचाप वहां से वापस लौट गए। उस दिन से सांपों को दूध पिलाया जाने लगा। उसी दिन से अविश्वासी व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहा जाने लगा। यह कहावत आज भी मशहूर है कि अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करना सांपों को दूध पिलाने के समान है। श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारने के बाद मथुरा के राजा बन गए।
कई दिन बीत गए लेकिन मथुराधीश श्री कृष्ण ने भोजन नहीं खाया। वे गोकुल का स्मरण करते रहे। तब एक दिन कृष्ण के सखा व चचेरे भाई उद्धव जी से रहा नहीं गया, तो उद्धव जी श्री कृष्ण से बोले कि अब आप किस चिंता फिक्र में हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। आपका जो मकसद था वह पूरा हुआ। कंस मारा गया। आप मथुरा के राजा हैं। देवकी और वसुदेव का प्यार आपको मिल रहा है, तो अब आप क्यों दुखी हैं? तब कृष्ण बोले कि मैं ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। मैं माता यशोदा और नंद बाबा को याद करता रहता हूँ। मेरे ग्वाल सखा, मेरी गोप गोपियां, ब्रज की गायें बछड़े, ब्रज की धूल, यहाँ तक कि ब्रज के पेड़ पौधे सभी मुझे बहुत याद आते हैं। मुझे उन सब की फिक्र है, मुझे राधा की फिक्र है। सब मेरा इंतजार करते होंगे। तब कृष्ण भगवान उद्धव को गोकुल में संदेश देकर भेजते हैं कि तुम जाओ और उनसे कहो कि वे मेरा इंतजार न करें। जब उद्धव कृष्ण भगवान का संदेश लेकर जाते हैं तब सभी ब्रजवासी रथ की उड़ती धूल को देखते हैं तो वे समझते हैं कि उनका कान्हा आ गया। सभी ग्वाल बाल सखा गोप गोपियां आती हैं, लेकिन कृष्ण को न पाकर सभी व्याकुल हो गए। उद्धव उनको कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि तुम्हें मेरा वियोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आत्म रूप से सदा तुम्हारे पास हूँ। मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता। मैं शरीर से दूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों में वास करता हूँ। तुम सब मुझे याद करोगे, उसी समय मुझे अपने पास पाओगे। फिर उद्धव ने ब्रजवासियों से माता यशोदा और नंद बाबा के घर का पता पूछा, तो सभी बोले कि यह जो पानी बह कर आ रहा है यह कोई नदी, तालाब और बारिश का नहीं, यह माता यशोदा के आंसुओं से बनी नदी है। ये जहाँ से बहकर आ रही है इसके किनारे किनारे चले जाओ, वही माता यशोदा का घर है। तब उद्धव उस पानी के किनारे किनारे जाकर अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं तो माता यशोदा अभी भी करुण विलाप कर रही थी। मैया यशोदा व नंद बाबा ने उद्धव को गले से लगाया। कृष्ण व बलराम की कुशल से पूछी। उद्धव उनका अनुराग देखकर आनंद विभोर हो गए। जब गोपियों को मालूम हुआ कि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं तो सभी दौड़ कर आई। तब उद्धव उनसे बोला कि हे गोपियों, भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं, तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। तुम्हें कभी वियोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तुमसे दूर हुए ही नहीं हैं। उन्होंने कहलवाया है कि वो सदा तुम्हारे पास थे और सदा तुम्हारे पास ही रहेंगे। ऐसा संदेश सुनकर सभी गोपियां प्रसन्न हो गई। तब सभी गोपियों ने अपनी अपनी पीड़ा प्रकट करी। एक गोपी ने कहा कि कृष्ण तो मुझसे कल ही मिलने आए थे। किसी ने कहा कि कृष्ण मेरे हाथ से माखन खा कर गए थे। किसी ने कहा कि अरे कल ही कृष्ण मेरा चीर चुरा कर भागे थे। तो किसी ने कहा कि कृष्ण की बांसुरी तो अभी भी मेरे पास है। तब जाकर सभी गोपियों का विरह ताप शांत हुआ। कई महीने तक उद्धव गोपियों के साथ रहे। गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, हम कृष्ण का इंतजार करते हैं तो हम जीवित हैं। अगर हम कृष्ण का इंतजार करना छोड़ देंगे तो हम सभी उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तब गोपियों के अलौकिक प्रेम को देखकर उद्धव का ज्ञान अहंकार का नाश हो गया। उद्धव कहने लगे कि मैं तुम सब की चरण धूलि की वंदना करता हूँ। श्री हरि कथा तीनों लोकों को पवित्र करती है। पृथ्वी पर गोपियों का जीवन सार्थक हुआ। तब उद्धव बोले कि हे गोपियों, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ब्रज में कोई वृक्ष, पत्ता, तिनका बन जाऊं, जिससे इन गोपियों की पद धूलि मुझे पवित्र कर दे। उसके बाद उद्धव राधा से मिलने गए और कृष्ण का संदेश सुनाया कि कृष्ण सदा आपके पास हैं। वे आपके हृदय रूपी जड़ चेतन में व्याप्त हैं। वे आपको सर्वत्र दिखाई देंगे। तभी राधा रो पड़ी और बोली कि उद्धव जी, आप ठीक कहते हैं। मुझे वो मयूर मुकुटधारी सर्वत्र ही दिखाई देते हैं। वृक्षों में, लताओं में, कुंजों में वे कमल लोचन दिखते हैं।
उनकी श्याम मूर्ति मेरे हृदय से हटती ही नहीं। कृष्ण के मनोहर रूप का वर्णन करने लगी। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए भाव विभोर होकर रोने लगी। राधा ने कृष्ण वियोग का मार्मिक चित्र प्रस्तुत कर दिया। कृष्ण व राधा की प्रेम भक्ति सार्थक हो गई। उद्धव जी राधा के विरह व्याकुलता को शांत करने में लगे रहे। तभी राधा मूर्छित हो गई कि उद्धव जी उनकी मूर्छा खुलने का इंतजार करते रहे। अंत में वे कृष्ण के मिलन का आश्वासन देकर पुनः मथुरा लौट आए। गोकुल से लौटते ही वे सीधे कृष्ण के पास गए। व्याकुलता का बोझ उनके सीने में था। यह बोझ वे उठा भी नहीं पा रहे थे। उद्धव कृष्ण के चरणों में अपना सिर झुका कर के बैठ गए। जब कृष्ण ने उद्धव को देखा तो उसे सीने से लगा लिया। माता यशोदा, नंद बाबा, सखा, गोप गोपियां राधा की कुशल क्षेम पूछी। उद्धव की आवाज में एक ठहराव था। बारी बारी से वे सभी के समाचार सुना रहे थे। उद्धव बोले कि हे कृष्ण, सभी ब्रजवासी तुम्हारे लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल बिन मछली तड़पती है। तुम तो यहाँ राजा बनकर बैठ गए हो और राजसी ठाट बाट का सुख भोग रहे हो। तुम बड़े ही निर्मोही हो। निर्मम कठोर हृदय वाले तुम कैसे होगे। तब कृष्ण ने उद्धव को गले से लगाया और कहा कि अरे उद्धव, ये निश्चल प्रेम है। यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। आज तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। प्रेम समर्पण का नाम है। प्रेम सर्वज्ञ सर्वस्व है। वो भी मेरा एक रूप था और आज जो है यह भी मेरा एक रूप है। आज मैं एक राज्य का उत्तराधिकारी हूँ। मेरे ऊपर पूरे राज्य का भार है। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आज का कृष्ण प्रजापालक है, कल का कृष्ण नटखट बालक था। उद्धव जी चकित व हैरान कृष्ण को देख और सुन रहे थे, परंतु कृष्ण अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रुक्मणी का था। भगवान श्री कृष्ण ने अपना निवास स्थान द्वारिका को ही चुना था। इसके लिए उन्होंने सोमनाथ के पास में ही स्थित प्रभास क्षेत्र में अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण प्रभास के यादव युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिसमें वे बच गए थे। इन चारों में से भगवान श्री कृष्ण, बलराम, दारुक, सारथी और वृभ्रु थे। इस युद्ध में भाग न लेने पर बलराम दुखी हो गए और समुद्र की ओर चल पड़े। अतः समुद्र की ओर जाने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा दुखी हुए। वे द्वारिका वापस चले गए। इसके बाद उन्होंने दारुक को अपने प्रिय मित्र अर्जुन के पास हस्तिनापुर भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण शोक से व्याकुल होकर एक घने वन में चले गए और चिंतित होकर एक स्थान पर बैठ गए। तभी एक जरा नाम का बहेलिया हिरण को ढूंढते हुए भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर चला दिया और वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में जाकर के लगा और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मृत्यु के समय 100 वर्ष से भी अधिक उम्र के रहे होंगे। यहीं भगवान श्री कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग समाप्त हो जाता है और तभी से शुरू हुआ था कलयुग। इस तरह आज हमने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को छोटे छोटे भागों में सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।